कहा जाए कि दिल्ली के अंदर में और भारत के अंदर में किस तरीके से बेरोजगारी चरम सीमा पर है और प्रदर्शन ये क्यों ना दें, अपने हक को मांगना कोई गुनाह नहीं। बेरोजगारी खत्म हो चुकी, अगर ये बेरोजगारी खत्म हो चुकी तो ये हजारों की भीड़ किस लिए, ये हजारों की भीड़ आज ये 11,000 का परिवार जो है वो किस तरीके से किस बेरोजगारी की चरम सीमा पर पहुंच चुका है करे तो सरकारों ने अपने कानों पर अपनी आंखों पर वो पर्दा लगा रखा है जिससे ना इनकी आवाज सुनाई दे और ना ये मासूम वो चेहरे ना वो बेरोजगार चेहरे दिखाई दें। नमस्कार, आप देख रहे हैं VS न्यूज़ 48 दिल्ली। जी हम आपको बताएं, इस समय अगर यूं कहा जाए कि दिल्ली के अंदर में और भारत के अंदर में किस तरीके से बेरोजगारी चरम सीमा पर है, अगर उसी चरम सीमा की अगर बात करें तो वही 4 से 5 महीने लगातार संघर्ष करने वाले वो DTC के मार्शल जो 40 विभागों के अंदर में थे, आज वही लोग CM आवास के ऊपर में आज यहाँ पर धरना देने के लिए पहुँचे हैं। और धरना और प्रदर्शन ये क्यों ना दें, अपने हक को मांगना कोई गुनाह नहीं। अपने हक को जिस तरीके से अगर मांगना अगर अपराध मानती है सरकारें, तो आखिर में वो सरकारें किस काम की जो इनके वोट के अधिकार से बड़ी बड़ी कुर्सियों पर बैठ जाती हैं और वहाँ से भारत की पूरी राजनीति को तय करती हैं। मैं कहना चाहता हूँ उन लोगों से जो लोग लगातार यही कहते हुए आए हैं कि हमारे दिल्ली के अंदर में हो चाहे भारत के अंदर में हो, बेरोजगारी खत्म हो चुकी। अगर ये बेरोजगारी खत्म हो चुकी तो ये हजारों की भीड़ किस लिए, ये हजारों की भीड़ किस लिए मैं दिखाना चाहूंगा अपने वीडियो के माध्यम से कि आज ये 10,792 मार्शल जिनको 11,000 के करीब में माना जाता है, लेकिन आज ये 11,000 का परिवार जो है वो किस तरीके से किस बेरोजगारी की चरम सीमा पर पहुंच चुका है, शायद ये अब मुझे बताने की जरूरत नहीं। पूरे भारत और पूरे विश्व के अंदर में इन लोगों की वीडियो लगातार वायरल होती हुई आई है। वहीं पर अगर सरकारों की अगर बात करें तो सरकारों ने अपने कानों पर अपनी आंखों पर वो पर्दा लगा रखा है जिससे ना इनकी आवाज सुनाई दे और ना ये मासूम वो चेहरे ना वो बेरोजगार चेहरे दिखाई दें। ये सबसे बड़ा सवाल होगा कि आखिर में सरकारें कर क्या रही हैं। सरकारों के ऊपर में अगर सवाल ना उठे तो आखिर में अब सवाल किसके ऊपर उठे। वहीं दिल्ली के अंदर में जब इन लोगों को लगाया गया एक एक्ट के द्वारा और उसी एक्ट के द्वारा इन लोगों को बेरोजगार कर दिया गया। बेरोजगार ये बेरोजगार दिल्ली के अंदर नहीं है, पूरे भारत के अंदर में चरम सीमा पर पहुंच रही है। वहीं पर ये 10,000 जो 711 ये मार्शल हैं, आप इनको देखिए, इनके चेहरे को देखिए। आज ये पूरी पकती हुई धूप और पूरी पकती हुई ठंड के अंदर में लगातार इन लोगों ने 5 महीने से धरना और प्रदर्शन जारी किया और वही आज इन लोगों का संघर्ष जब चरम सीमा पर पहुंचा तो वहीं पर इन लोगों को धरना और प्रदर्शन देना पड़ा और धरना प्रदर्शन देते देते आज 5 महीने लगातार हो चुके हैं। वहीं पर भारतीय जनता पार्टी हो चाहे आम आदमी पार्टी हो, लगातार केंद्र की सरकार या यूं कहें आम आदमी पार्टी की सरकारें लगातार इनके पास में आती रही और आश्वासन देती रही। विधानसभा और संसद के अंदर में भी इन लोगों की आवाज़ उठी, मगर वो सिर्फ मुख की बातें थी, वो सिर्फ मुख की बातें थी और मुख के अंदर ही रह करके सीमित क्या रह जाएंगी। क्या इसके ऊपर में किसी तरीके का कोई कानून नहीं, कोई कानून की व्यवस्था नहीं या सरकारों की इनके ऊपर में नज़र नहीं। मैं इन लोगों के साथ में जुड़ूंगा, एक बार फिर से इनसे जानने की कोशिश करूंगा कि आज यहाँ पर फिर CM आवास के ऊपर में धरना और प्रदर्शन दिया जा रहा है। यहीं पर अपनी मांगों को लेकर के फिर आज वो 11,000 का परिवार जो है वो पहुँचा है। 11,000 परिवार ना समझे, ये दिल्ली की वो जनता है जिन्होंने अपने वोट के अधिकार के लिए अपनी रोजी रोटी और शिक्षा और स्वास्थ्य की व्यवस्था मांगी। लेकिन क्या इनके ऊपर में सरकारों ने नज़र डाली? अगर नज़र डाली होती तो आज ये लोग रोड पर ना होते। 2 दिन के धरना और प्रदर्शन और 4 दिन के धरना और प्रदर्शन में ही इन लोगों को रोजगार मिल गया होता। लेकिन सरकारें क्यों सोई पड़ी हैं, ये सवाल है।
सवाल अगर हम न करें तो आखिर में ये सवाल करेगा कौन? सवाल अगर मीडिया अगर पूछती है तो मीडिया के ऊपर में भी क्या दबाव बनाया जाएगा? ये सबसे बड़ा सवाल होता है। और आज तमाम मीडिया यहाँ पर पहुँच करके अपने अपने हिसाब और अपने अपने सवालों पर इन लोगों से जवाब भी लेती है कि आखिर में क्यों इन लोगों की बेरोजगारी चरम सीमा पर है। क्या बात है कि आखिर में सरकारें जो हैं क्यों नहीं इनके ऊपर में वो कदम उठाती जिनको इन जो रोजगार की जो मांग करने वाले लोग हैं, आखिर में इन लोगों को रोजगार क्यों नहीं दिया जाता? वहीं मैं मार्शलों के साथ में एक बारी जुड़ता हूँ। हमारे साथ में है राजेश जी। राजेश जी, आप लोग आज जो है मांग क्या लेकर के आप लोग आए हैं यहाँ पर? जी, हम ये मांग लेकर सबसे प्रथम धन्यवाद करने आए हैं आदरणीय सीएम साहब का। जी, उनके श्री चरणों में प्रणाम करता हूँ और उनके 70 विधायक जो हैं 62 उनके और 8 विधायक बीजेपी सबके श्री चरणों में प्रणाम करता हूँ और धन्यवाद करता हूँ उनका। हमारे रामवीर सिंह बिधूड़ी जी हैं, उन्होंने हमारी आवाज़ विधानसभा में उठाई। हमारे रमेश बिधूड़ी जी लोकसभा में हमारी आवाज़ उठाई। उन सबका मैं धन्यवाद, हम सब धन्यवाद करने आए हैं उनका। और यही कहना आए हैं कि भाई हमारी फाइल जल्दी जल्दी बना के हमारे एलजी साहब के पास भेज दी जाए। और एलजी साहब से मैं ये कहना चाहता हूँ जैसे ही आपका फाइल आए उस पर सिग्नेचर करके हमारे रोजगार सुनिश्चित कर दिया जाए। बस मैं इतना ही कहना चाहता हूँ सर। सबसे बड़ी बात ये उठ जाती है कि अभी जब विधानसभा के अंदर में जब बात उठती है आप लोगों की उठती है, लेकिन उसके लिए कोई फाइल तैयार नहीं करी गई। इसके प्रक्रिया में क्या कहना चाहेंगे आप? यही बात हम कहना आए हैं कि हमारी जल्दी जल्दी फाइल बनाई जाए और हमारी एलजी साहब को भेजी जाए। बाकी हमारे भाई साहब मुझे खड़े हैं, ये हमसे बेटर ये बता पाएंगे, हमारे विचारों को ये व्यक्त करेंगे। हम लोग एक बार सर के साथ जुड़ते हैं। सर, सबसे पहले तो आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। जी, धन्यवाद आपका। और मैं आपसे बताना चाहता हूँ आज हमारा एक ही पर्तव्य था आने का यहाँ पर, क्योंकि जब दिल्ली सरकार ने जब 29 तारीख को ये पास कर दिया है कि सिविल डिफेंस को लगाने के मूड में हैं, तो फिर कहीं ना कहीं हम जब विपक्ष के पास जाते हैं या वीरेंद्र सचदेवा सर के पास जाते हैं जो दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष हैं और बड़े बड़े आला अधिकारियों के पास और मंत्रियों के पास जा रहे हैं, तो वो ये कहते हैं कि आपकी ये फाइल है, क्या है उसमें, क्या नंबर है, आप बताइए। हम एलजी साहब को अभी फ़ोन करके या उनसे मिलने का समय लेते हैं। जब वो एलजी साहब से समय लेते हैं तो वहाँ से एक खबर आती है कि अभी हमारे पास इस तरह की कोई चर्चा में नहीं है, ना कोई फाइल है। तो हम सीएम साहब से एक आग्रह करना चाहते हैं और उनके लिए धन्यवाद करना चाहते हैं कि चलो आपने आवाज़ उठाई, 4 महीने बाद ही उठाई, कोई बात नहीं, आपका धन्यवाद। मगर उस धन्यवाद से पहले आपने जो फाइल है वो एक प्रॉपर बना के रखिए और ऐसी तैयारी करके भेजिए कि एलजी साहब मना ना कर पाएँ। 1968 में अगर कोई सिविल डिफेंस में कमियां हैं तो जैसे विपक्ष बेर बेर कह रहा है कि आप एक पॉलिसी बनाइए, पॉलिसी बनाने के बाद आप है ना उन्हें एलजी साहब को दीजिए, हम अपने आप करा लेंगे। और जब विपक्ष कह रही है तो उसके हिसाब से कर दीजिए। आपको रोजगार देना है, जैसे ट्रांसपोर्ट है या 40 डिपार्टमेंट है, वहाँ जगह थी ना, जब जगह है तभी तो हम काम कर रहे थे 9 साल से। अगर 9 साल से जब हम काम कर रहे हैं तो आपको है ना वो फाइल उसी डिपार्टमेंट की बना के मंत्री समूह से बना के आप सेक्रेटरी से चर्चा करके और एलजी साहब को भेज दीजिए। जब अगर सही आप बनाएंगे और हमारा रोजगार इलेक्शन से हम एक आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहते हैं सीएम साहब से कि आप ऐसी फाइल बनाना जिससे कि हम इलेक्शन से पहले रोजगार पर चले जाएं। ये बच्चे गरीब हैं, हम किसी ना बीजेपी के हैं ना आम आदमी के हैं, हम सिर्फ एक जनता हैं और एक सेवक हैं। जब कोरोना में कोई काम गलत हुआ, लोग परेशान थे, तो हमने किसी की पार्टी नहीं देखी थी, हमने एक मानव का धर्म निभाया था और आप भी एक नेता का धर्म निभाइए और एक सही से प्रक्रिया बनाकर एलजी साहब को दीजिए। चाहे 2 दिन लेट हो जाए कोई बात नहीं, मगर इलेक्शन से पहले दे दीजिए और जिससे कि एलजी साहब उसको अप्रूवल दे सके और हमारे रोजगार हमें वापस जा सके। सीएम साहब जी से इस समय आप लोग क्या आग्रह कर रहे हैं? सर, सबसे पहले तो आपका धन्यवाद करते कि आप लोग यहाँ पर भी मतलब आए हैं ना, इस संघर्ष के घड़ी में आप साथ हैं। यहाँ पर हम आए तो कोई धरना के लिए नहीं आए, उनका मतलब एक तरीके से तहे दिल से धन्यवाद अर्पण करने के लिए आए हैं, क्योंकि हमारे पास कुछ भी नहीं है इस टाइम पे कि हम किसी को कुछ दे सके। बट धन्यवाद के अलावा और अभी भी हमारे आधा है, कहते हैं ना पूरा नहीं हुआ, तो वही कहते हो सीएम साहब को हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन है कि आपने 10,792 अपने जितने भी बच्चे हैं है ना, उन सब के लिए आपने 2 दिन का सत्र रखा, उनके लिए तहे दिल से मन क्रम वचन से आपका हृदय भाव से धन्यवाद। ये तो शब्द है, शब्द में भी मैं कहते ना आज कुछ चीजें ऐसी होती है जो शब्द में व्यक्त नहीं की जाती, तो वो भावनाएं व्यक्त के लायक नहीं है। लेकिन दिल्ली सरकार ने जो 4 महीने के बाद में आँख खोली, लेकिन अभी तक फिर भी आप लोगों का प्रस्ताव जो है वो आगे पारित नहीं किया जा रहा है। क्या कहना चाहेंगे मैडम? हम चाहते हैं कि केजरीवाल जी इस प्रस्ताव को पारित कर दे, बस किसी तरह सबको रोजगार मिल जाए। आप लोगों ने देखा यहाँ पर ठेकेदारी हटाओ राष्ट्रीय संयुक्त मोर्चा के यहाँ पर इंजीनियर डीसी कपिल साहब जी, जो कि आप सामने ये बैनर देख रहे हैं, अभी ये तमाम लोग यहाँ पर इस धरने के अंदर में और इनका सहयोग करने के लिए यहाँ पर पहुंचे हैं।
वहीं पर अगर मैं बताऊं तो महमूद पारचा जी हैं, भानु प्रताप सिंह जी जो कि एडवोकेट हैं, और राजेंद्र पाल जी गौतम जी पूर्व मंत्री दिल्ली सरकार के हैं। ये सभी लोग जिनका आप चेहरा इस बैनर के माध्यम से देख रहे हैं, ये लोग आज क्यों खड़े हैं? ये बड़ी बड़ी हस्तियां हैं जिनका नाम है यहीं पर नहीं, अपने देश में नहीं, विदेशों तक में नाम है, और आज यही बेरोजगारों के साथ में खड़े हैं। आखिर में मैं ये कहना चाहता हूं कि आखिर में जिस तरीके से दिल्ली नहीं पूरे भारत के अंदर में जो आज बेरोजगारी चरम सीमा पर चल रही है, आखिर में इसके बारे में कौन सोचेगा? वहीं पर तमाम यहाँ पर आए हुए ऐसे महानुभाव, ऐसे लोग हैं जो लगातार इन लोगों के साथ में बने रहे, और आज वही लोग आज इन लोगों के साथ में खड़े हैं। लेकिन पार्टियों की आंखें जो है वो तब भी नहीं खुल रही कि आखिर में हमारे देश के अंदर में, हमारे समाज के अंदर में किस तरीके से बेरोजगारी चरम सीमा पर है।